अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेंटर की मिनिस्टर उमा भारती से मिलकर वरंगल के मिशन काकतिया में शरीक होने की दावत दिए। आरटीसी की हड़ताल तीसरे दिन भी रही, करोड़ों मुसाफिरान 3 दिनों से परेशान हैं। अवकाली बारिश से फसलों का जो नुकसान हुआ, इसके वास्ते तेलंगाना गवर्नमेंट किसानों की पूरी मदद करती करते, ये बात स्टेट के मिनिस्टर टी नागेश्वर राव बोले। मुंबई हाई कोर्ट में सलमान खान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर हुई बोल के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और सलमान के चाहने वाले बहुत खुश हुए। और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के पालेम मंडल में रुई और तंबाकू के गोदाम में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ करते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेंटर के मिनिस्टर उमा भारती से मिलकर इनको वरंगल के मिशन काकतिया प्रोग्राम में आओ बोल के दावत दिए। जुम्मा 8 मई को रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यूनियन मिनिस्टर उमा भारती से मिले और उनको मिशन काकतिया के प्रोग्राम में आने की दावत दिए, जो वरंगल में शुरू होने वाला है। इसके अलावा कृष्णा ट्रिब्यूनल के प्रोजेक्ट के वास्ते सपोर्ट करो बोल के भी केसीआर उमा भारती से अपील करे। उमा भारती से केसीआर मिले, जब के कविता भी सीएम केसीआर के साथ थे और उतने वक्त पे दूसरे ऑफिसर भी वहाँ पे थे। उमा भारती से मिले के बाद मीडिया से बात करते हुए के कविता बोले कि रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले सेंटर की हुकूमत से कोई एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करो और वो प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दियो बोल के अपील भी करे कते। जुमे के दिन टीआरएस के एमपीआं यूनियन के मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ से मिलकर हैदराबाद हाई कोर्ट अलग करने के बारे में बातें करे। टीआरएस के एमपीआं जुमा के दिन सेंटर के कानून के मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ से मिले और हैदराबाद हाई कोर्ट को अलग करने के बारे में बातें करे। टीआरएस के एमपी के केशव राव मीडिया से बात करते हुए बोले कि उन कानून के मिनिस्टर से जल्दी हाई कोर्ट अलग करने की अपील करे और अगर ये कामों के वास्ते देर हो रही तो दूसरे रियासतों में केसा डालते बोल के बोले कते। कांग्रेस के पुराने लीडर दानम नागेंद्र बोल रहे हैं, एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी का वेलकम करने एक रैली शमशाबाद एयरपोर्ट से निकाल रहे थे। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस के सदर दानम नागेंद्र जुमा के दिन मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के तेलंगाना के दौरे के पूरे तैयारियां हो गए और राहुल गांधी का वेलकम ज़बरदस्त तरीके से करने के वास्ते शमशाबाद के एयरपोर्ट से एक रैली निकाल रहे थे। इसके अलावा डी नागेंद्र ये भी बोले कि पार्टी के लीडर और कारकुना तेलंगाना के किसानों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते 10 लाख रुपये जमा करे कते। గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తరఫున మా గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది కార్పొరేటర్స్, ఆఫీస్ బేరర్స్ మేమంతా కూడా 10 లక్షల రూపాయలు మరి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీకి మేము డొనేట్ చేస్తూ ఉన్నాం। అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ద్వారా రైతులకి ఇది అందించాలని రేపు రాహుల్ గాంధీ గారికి కూడా ఆ చెక్ కూడా మేము ఇవ్వబోతున్నాం। మేమందరం కూడా మేమే కార్యకర్తలమే కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నాం। तेलंगाना के आईटी और पंचायत राज के मिनिस्टर के तारिक रामाराव बोले कि अमेरिका की दिशा कंपनी हैदराबाद में $200 मिलियन तक के कारोबार के वास्ते पैसा लगाने को तैयार है करते। तेलंगाना के आईटी और पंचायत के मिनिस्टर के तारक रामाराव अमेरिका के दौरे पे है। अपने दौरे के वक्त के तारक रामाराव अमेरिका के मशहूर कंपनियों के ओनरों से मिलके हैदराबाद में कारोबार के वास्ते पैसा लगाओ बोल के अपील कर रहे। उतने वक्त पे के तारक रामाराव बोले कि अमेरिका की एक कंपनी दिशा $200 मिलियन तक का कारोबार हैदराबाद में करने के वास्ते पैसा लगाना चाह रही करते। आईटी मिनिस्टर केटीआर बोले कि तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में कारोबार करने के वास्ते मास्टर कार्ड रेडी है करते और साइबर सिक्योरिटी कंपनी को बनाने के वास्ते काम अभी चालू है करते। इसके अलावा केटीआर बोले कि दिशा कंपनी वाले ब्लैकस्टोन के साथ मिलके एक कॉमन कंपनी रेडी करते करते। తెలంగాణ విడిపోతే మొత్తం అంధకారం అయిపోతుంది, చీకటి అయిపోతుంది, మీకు అసలు పవరే ఉండదు అని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అని చెప్పినారు. ఎప్పుడు ఇది రైట్ బిఫోర్ ద బైఫర్కేషన్. ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే మొత్తం రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కూడా పవర్ కట్లు లేవు, ఎవరు అంధకారం ఎక్కడ కాదు. అంధకారం అయిపోయింది అంటే అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి రాజకీయ జీవితం మాత్రం అంధకారం అయిపోయింది. ఆనాడు మనం చెప్పినాం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆఖరి కిరణం మీరే అని చెప్తే ఆయన మా మీద కానీ ఒంటికాల మీద లేచినాడు, కానీ అల్టిమేట్గా ఈరోజు ఆఖరి కిరణంగానే ఆయన మిగిలిపోయినాడు। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आरटीसी के मुलाजिमा हड़ताल कर रहे बोल के बहुत औंठ लिए।
एमसेट के एग्जामों के आइन वक्त पेच आरटीसी के मुलाजिमा हड़ताल कर रहे हैं बोल के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भोतौंट लिए। उन्होंने ये भी बोले कि स्टूडेंटों को प्रॉब्लमों में डाल के एहतजाज करना गलत बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने बोले कि मुलाजिमों का रवैया एक तरफ से देखे तो ब्लैकमेल करे जैसा दिख रहा करते। चंद्रबाबू नायडू बोले चाहे कितने भी फंडा मंजूर करना पड़ा तो भी करेंगे, मगर 1 साल के अंदर अंदर ही हिंद्री नेवा प्रोजेक्ट को पूरा करते करते। टीडीपी के यूथ लीडर और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मिले। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, जो 4 दिनों तक अमेरिका के दौरे पे है, अमेरिका के सदर बाराक ओबामा से मिले और टीडीपी हुकूमत वाले स्मार्ट शहरों के वास्ते जो प्लान बनाए उसके बारे में ओबामा को डिटेल बताए गए। ओबामा से मिले बाद लोकेश बोले कि ओबामा उनके बाबा चंद्रबाबू नायडू के तारीफा करे गए और उनको एक मेहनती लीडर है बोल के बोले गए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के वास्ते ओबामा ने ख्वाहिशां भी जाहिर करे गए। आप लोगों को मालूम है कि नारा लोकेश अमेरिका के लोगों को उनकी रियासत आंध्र प्रदेश में बिजनेस करो बोल के राजी करने के वास्ते अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वर्करां और मुलाजिमा सैलरियां बढ़ाने के वास्ते कर रहे सो हड़ताल को जुमे के दिन 3 दिन पूरे हो गए। आरटीसी का मुलाजिमा उनके तनख्वाहें बढ़ाने के वास्ते कर रही सो हड़ताल को जुमा के दिन 3 दिन पूरे हो गए। आप लोगों को तो मालूम ही है आरटीसी के मुलाजिमा चाह रहे हैं कि हुकूमत उनके तनख्वाहें 43% बढ़ाना, मगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमत वाले बोल रहे हैं कि आरटीसी के मुलाजिमा जो भी डिमांड कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो सब दूर करने के वास्ते हुकूमत रेडी है, मगर खाली 43% सैलरियाँ हुकूमत नहीं बढ़ा सकती। ये डिमांड पूरी नहीं कर रहे बोल के मुलाजिमा रुसे हुए है और पब्लिक के प्रॉब्लम ख़त्म करो और हड़ताल कैंसिल करो बोल के ऑफिसर रिक्वेस्ट करे तो भी वो लोग अनजान मार दे रहे। आरटीसी वालों की हड़ताल से जब पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही, वहीं हुकूमत को भी 125 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ करते। आदिलाबाद के 6 डिपोओं में 500 बसें खड़े हुए हैं। हड़ताल की वजह से वहाँ पे आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में आए 100 स्टूडेंटों को कितने की प्रॉब्लम हुए। बस आने चलने से ऑटोआं और प्राइवेट गाड़ियाँ वाले खुश है और लूटम लाटी करके पब्लिक से ज़्यादा किराए वसूल कर ले रही। हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर हैदराबाद, मेदक, निज़ामाबाद और करीमनगर में पड़ा करते। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के वास्ते गवर्नमेंट जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के वास्ते गवर्नमेंट सोच रही है। ये बात सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले। जुमा के दिन नई दिल्ली में स्टूडेंट तंजीमा वाले वेंकैया नायडू के घर के सामने एहतजाज करे। ये मौके पे उन्होंने मीडिया उनसे बातें करते हुए बोले कि दोनों स्टेटों के पूरे प्रॉब्लमों के बारे में जायजा लेने के बाद दोनों स्टेटों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हासिल हुए वैसे काम सेंटर की हुकूमत वाले करते गए। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के पालेम मंडल में कपास और तंबाकू के गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के बेटापालम मंडल के चिल्लारेड्डी पालम कने एक FCI गोदाम में अचानक ही आग लग गई और गोदाम में रखे हुए थी सो रुई और तंबाकू का स्टॉक पूरा जल के राख हो गया। ये आग की तरफ से करोड़ों का नुकसान हुआ करते। आजू बाजू के लोगों की इतला पे फायर इंजन वाले आके आग को बुझाए। ये आग कैसा लगी, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं। तेलंगाना के मिनिस्टर टी नागेश्वर राव बोले खम्मम डिस्ट्रिक्ट में हुई सो अवकाली बारिश से खेतों और खेती बाड़ी वालों के बहुत नुकसान हुए, उसकी भरपाई के वास्ते गवर्नमेंट किसानों की हर तरह से हेल्प करती गई। तेलंगाना के मिनिस्टर टी नागेश्वर राव जुमे के दिन खम्मम डिस्ट्रिक्ट के पेनुपल्ली ताड़ला के मंडलों में बेवक्त की बारिश से हुई सो बर्बादियों का जायजा लेते हुए बारिश से गिरे सो घरों और मौजों के बागों का भी जायजा लिए। इसके बाद ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर टी नागेश्वर राव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट में बेवक्त की अवकाली बारिश की तरफ से खेता पूरे बर्बाद हुए, जिसकी तरफ से किसानों का बहुत नुकसान हुआ करते। ये नुकसानों की भरपाई के वास्ते गवर्नमेंट वाले किसानों की मदद को तैयार है गए। इसके अलावा टी नागेश्वर राव किसानों के बर्बाद हुए सो खेतों का एग्रीकल्चर के ओहदेदारों को जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट डिटेल में तैयार करो और तो और अवकाली बारिशों से बर्बाद हुए सो घरों के लोगों की निशानदेही करते हुए एक रिपोर्ट डिटेल में तैयार करके गवर्नमेंट को दियो बोल के हिदायत दिए। तेलंगाना के इरिगेशन के मिनिस्टर हरीश राव मिशन काकतिया प्रोग्राम में खिताब करते हुए बोले मेहनत और मशक्कत से हासिल होने वाले तेलंगाना की तरक्की के वास्ते कोशिशें करना है।
जुमे के दिन हैदराबाद में तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव मिशन काकतिया प्रोग्राम करे, जिसमें इन्हों बात करते हुए बोले मिशन काकतिया बोले तो खाली तालाबों की सफाई नहीं होती बल्कि दूसरे बहुत काम जिसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है, जिसमें नहरों की मरम्मत पे तवज्जो देना और तालाबों में पानी को सूखने नहीं दिए जैसा उसकी देखरेख करना, ये सब मिशन काकतिया के तहत करना बोले। इसके अलावा इन्हों ये भी बोले कि सूख गए तो तालाबों की मिट्टी को ले जाके खेतों में इस्तेमाल करो बोल के मशवरा दिए और तालाबों की साफ सफाई के कामों की डिटेल जब का जब ही इनको दियो बोल के बोले। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के खास बड़े लीडर जुमे के दिन एक्स मिनिस्टर दानम नागेंद्र के घर को जाके उनसे मिले। वो कई को बोले तो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की पदयात्रा के बारे में और जीएचएमसी के इलेक्शनों को नजर में रखते हुए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के खास बड़े लीडर जुमे के दिन एक्स मिनिस्टर दानम नागेंद्र के घर को जाके उनसे मिले। उत्ताइच ने दानम नागेंद्र की हिदायत पे राहुल के रोड मैप को भी बदल दिए गए। कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुना ये मौके पे उत्तम कुमार रेड्डी और दानम नागेंद्र दोनों मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि गवर्नमेंट किसानों के साथ कर रही सो नाइंसाफियों को लोगों के सामने रखते गए। बीजेपी के एमएलए किशन रेड्डी कांग्रेस पार्टी वालों पे औंटते हुए बोले कि खाली पीली मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी पे रिमार्का करना बहुत ही गलत बात है। नामपल्ली में है बीजेपी के ऑफिस पे जुमे के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए बीजेपी के एमएलए जी किशन रेड्डी बोले एक तरफ कांग्रेस वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे रिमार्का कसते हैं तो दूसरी तरफ एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पे आते गए। किशन रेड्डी बोले कि राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा कई को कर रही की क्या है कि समझ में नहीं आ रहा। उतने वक्त पे एमएलए किशन रेड्डी याद दिलाते हुए बोले कि बीजेपी की गवर्नमेंट में किसाना सुसाइड न करे मगर कांग्रेस वालों की गवर्नमेंट के वक्त 3 लाख किसाना सुसाइड करे सो है। किशन रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी वाले 10 साल के दौर में किसानों के प्रॉब्लमों पे कोई तवज्जो नहीं दिए और आज ये कांग्रेस वाले दूसरों की हुकूमत के वक्त 10 महीनों के अंदर किसानों को भरोसा देने के नाम पे यात्रा करते हुए दिलासा देना बहुत गलत बात है। इसके अलावा किशन रेड्डी बोले किसानों के प्रॉब्लमों के वास्ते एक लेटर भी लिखते गए। आखिर में किशन रेड्डी आंटते हुए बोले मोदी की हुकूमत में किसानों के वास्ते कुछ भी नहीं कर रही बोल के कांग्रेस पार्टी वाले खाली पीली बम पुकारा कर रही। नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज एसी गार्ड और चिंतल बस्ती का जुमे के दिन दौरा करे। 8 मई को नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज एसी घाट की मस्जिद बिलाल छोटी मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के बाद चिंतल बस्ती और एसी घाट के लोगों से मिलके उनके प्रॉब्लम मालूम करे। लोग उनको फूला भी पिनाए। उसके बाद जाफर हुसैन मेराज शांतिनगर की मस्जिद आलमगिरी में तमिलनाडु से आए हुए है सो आलिमों से मिले और जमीयतुल उलमा तमिलनाडु के मुफ्ती सबील अहमद खासमी से किते की दीनी मसलों पे बातचीत करे। उतने वक्त पे दूसरे आलिमा और लोग भी वहाँ पे थे। गांधी हॉस्पिटल में लिफ्टा काम नहीं कर रही बोल के हॉस्पिटल के डॉक्टर एहतजाज पे है कथे। जुमा के दिन गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर दवाखाने के लिफ्टा बंद पड़े हुए हैं बोल के अपने ड्यूटियां नहीं करते हुए एहतजाज करे कथे। उतने वक्त पे डॉक्टर बोल रहे हैं कि लिफ्टा बंद हुए तो पेशेंटों का इलाज भी बंद, मगर हॉस्पिटल के लिफ्टा काम नहीं कर रहे बोल के डॉक्टर पेशेंटों का जो ट्रीटमेंट बंद कर दिए उससे बेचारे मरीजों को कितने प्रॉब्लम हो रही की क्या है कि डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करने से 30 से ज़्यादा ऑपरेशन रुके हुए हैं कहते। डॉक्टर जल्दी से जल्दी दवाखाने के लिफ्टा ठीक कराओ बोल के एहतजाज करते हुए डिमांड करे कहते। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी रही हॉस्पिटल में लिफ्टा ख़राब हुए हुए है बोल के क्या मरीज़ा ख़त्म होने तक डॉक्टरों को फुर्सत रहती क्या? ये लिफ्टा तो थोड़ी देर के वास्ते ख़राब हुए होंगे जिसको वहाँ के ज़िम्मेदार ठीक भी करा देंगे, मगर डॉक्टरों की लापरवाही से अगर कोई पेशेंट की जान चली गई तो फिर कैसा होगा? और डॉक्टर सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते, इंसानियत और हमदर्दी का सबूत भी दे सकते। इसके अलावा एक और बात, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से डॉक्टरों की भी सेहत अच्छी रह सकती। टीचिंग लर्निंग एकेडमी वालों की तरफ से स्टैंडर्ड हाई स्कूल खिलवत में 5 जून से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का 10वां बैच शुरू होने वाला है कहते। ऐसा मालूम है ये एकेडमी से अब तक 400 से ज़्यादा स्टूडेंट टीचर्स ट्रेनिंग कर लिए गए और ये एकेडमी की तरफ से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जॉब प्लेसमेंट भी करते। ये कोर्स 3 महीने में कंप्लीट हो जाता। इसकी क्लासों की टाइमिंग जुमा और हफ्ते को दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक रहती और इतवार को सुबह में 10 बजे से 2 बजे तक क्लासा होते। ये ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद एक एग्ज़ाम होता करते जिसमें पास होने वाले स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट देते। ये ट्रेनिंग फुकट में दे रही जिसमें स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर भी सिखा रही। इसके अलावा दीनियात और कुरान भी पढ़ाते करते। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो लोग ये मौके से फ़ायदा उठा सकते और बैच में क्लास लेने के वास्ते रजिस्ट्रेशन करा सकते, यानी तो फिर ये फ़ोन नंबर 9030065710 पे कॉल करके डिटेल मालूम कर ले सकते।